नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। आज की जो स्टोरी है ये किसी और की स्टोरी नहीं बल्कि मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। भूत होते हैं या नहीं होते? ये क्वेश्चन हमेशा से एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है बचपन से लेकर आज तक मेरी लाइफ में। बचपन में भी मेरे जो दोस्त थे स्कूल के छोटे, जब हम छोटे होते थे तो वो पूछते थे, तूने क्या भूत देखा है? मैंने तो देखा है। अरे भूत नहीं होते, ये कुछ नहीं होता। तूने वो भूत वाला शो देखा है, वो टीवी में ऐड आता है? तो मैंने भूत वगैरह कुछ नहीं देखा था, लेकिन हाँ सुना जरूर था कि हाँ भूत होते हैं, हवा होती है, हवा के बारे में बातें नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सुनता था और छोटा बच्चा, उसके दिमाग में ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आ ही जाती हैं जब आसपास के लोग बातें करते हैं, सभी नहीं कुछ लोग। तो बात है 1991 की, 1991 की, और मैं अपने दीदी के ससुराल गया था। उनकी ननद की शादी थी, 1991 की बात है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं और मेरे साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली उस पॉइंट पे चलते हैं। हमारी दीदी का जो ससुराल का जो घर है वहाँ से करीब आधा किलोमीटर आप कह सकते हो, उससे भी थोड़ा कम, 400 मीटर की दूरी पे एक दूसरा घर था जिसके घर भी शादी का प्रोग्राम वगैरह होना था। और गांव में उस टाइम पर क्या होता था दोस्तों, उस टाइम देखो टीवी, इंटरनेट वगैरह तो समझ लो शायद था भी नहीं। 1991 में मोबाइल भी नहीं था। तो उस टाइम तो हम लोग लेटर्स वगैरह लिखा करते थे। तो उस टाइम फंक्शंस क्या होते थे, टीवी, वीसीआर, एक वीसीआर आपको पता होगा, वीसीआर वीएसपी ऐसे करके एक मशीन होता था जिसमें इतने बड़े कैसेट्स आते थे। ओके। और क्या होता था कि हम लोग उसको बुक करते थे शादी वगैरह में और रात भर मूवीज देखा करते थे। ओके। तो ऐसा ही कुछ प्रोग्राम था एक जगह जहाँ पे 7-8 मूवीज लेके रखा हुआ था और 2 दिन की बुकिंग थी। तो क्या होता था कि रात को 7-8 बजे के बाद लोग खाना खा के वहाँ पर मूवी देखने पहुँच जाते थे और रात भर जिसने देखा, और एक साथ जैसे पर्दे वाली मूवी का भी कंसेप्ट होता था, आपको पता होगा अगर आप 90s के किड हो। तो पर्दे की बात तो चलो मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर टीवी चल रहा था और टीवी में मूवी चल रही थी। ठीक है, मूवी देखते थे लोग, वहीं सो जाते थे आराम से, और यही एंटरटेनमेंट का वो एक समय था दोस्तों। तो कुछ ऐसा ही एक दिन मैं मूवी देख रहा था। वो 2 दिन की जो मैं बता रहा हूँ बुकिंग थी, तो ऐसे ही किसी बुकिंग में मैं पहुंचा था, मैं मूवी देख रहा था और रात को अराउंड 10 बज गए थे। मैं मूवी देख रहा था, मेरे साथ उसी घर के पास में एक लड़का था जिसका नाम है पंकज। ओके। तो पंकज मेरे साथ था और मेरा निक नेम एक्चुअली राजू है बचपन का। तो पंकज मेरे से बोलता है कि राजू यार क्या मूवी देख रहे हो, मूवी तो बोरिंग है, तो चल यार मैं तेरे को एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा क्या मज़ा, क्या आएगा, ऐसे क्या चीज़ दिखाओगे? पर चलो तो सही, लौंडा नाच सुना है? अब मैंने कहा लौंडा नाच? तो आप भी सुन रहे होगे लौंडा नाच, तो आपको अजीब सा लग रहा होगा अगर आपने पहली बार सुना है। तो उस टाइम पर 90s में लौंडा नाच का मतलब होता था जो जेंट्स होते थे लड़कियों के कपड़े पहन के थोड़े थोड़े अश्लील डांस करते थे और वो पूरे स्टेज पे डांस करते थे। तो उस टाइम का वो एक रियल मज़ा होता था। तो उसने कहा कि मूवी वगैरह छोड़ो, टीवी क्या देखोगे, टीवी तो तुम अपने होम टाउन बोकारो में भी देख लेते हो, तो यहाँ मैं तुम्हें एक नई चीज़ दिखाता हूँ, गाँव में आए हो तो गाँव का मज़ा भी तो ले लो। मैंने कहा चलो। अब क्या होता था कि देखो शाम के 8-9 बजे के बाद तो वैसे भी अंधेरा हो जाता था। तो जो हम वहाँ से निकलते हैं, जहाँ जहाँ मूवी देख रहे होते हैं, वहाँ तो कम से कम अराउंड 50 आदमी होते हैं। वहाँ से मैं और पंकज वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद वहाँ से करीब 600-700 मीटर तो था, क्योंकि हम कहीं दूर थे अपने घर से, और वहाँ से पहले अपने घर तक आना और फिर वहाँ से वो दूसरे वाले घर की तरफ जाना। तो धीरे धीरे हम चलते गए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया डर के कारण, और उसके हाथ में टॉर्च। तो दोस्तों देखो गांव में क्या होता है कि लोगों के हाथ में टॉर्च, 90s में, उसके पहले भी टॉर्च एक ऐसा हथियार था कि रात में कहीं भी जा रहे हो तो टॉर्च लेके चलो। तो उसने टॉर्च लिया हुआ था, तो टॉर्च दिखाते हुए कि भाई ये देख ये रास्ता है, ऐसे हम लोग दोनों बातें करते हुए चलते गए। और पंकज थोड़ा सा अजीब तो था, वो इधर उधर की बातें करता था, लेकिन वो प्योर गांव का बंदा था, उसको बहुत ही अच्छी पकड़ थी, नॉलेज थी
पूरे गांव की। इतना तो मुझे आज भी कॉन्फिडेंस है। तो हम फाइनली वहाँ उस जगह पहुँच जाते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि एक छोटा सा पंडाल बना हुआ है, स्टेज बना हुआ है, और दो लौंड लड़के वो लड़कियों के ड्रेस में डांस कर रहे हैं, और बाकी लोग पूरे मजे कर रहे हैं। करीब 20-30 से ज़्यादा ही लोग वहाँ भी थे, और पूरा लाइट है, पूरा का पूरा वहाँ लाइट है, और लोग आराम से पूरा एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और तो अब मैंने लौंडा नाच देखा। थोड़ा सा अजीब सा लगा, बट आई वॉच्ड इट। और करीब 1 घंटे हो गए थे वो देखते देखते, बैठ के हम लोग साइड में बैठ के देख रहे थे। अब रात के करीब 12 तो बज ही गए थे। तो 12 बजे के आसपास फिर मैं थोड़ा सा बोर हो गया, और मुझे लगा यार अब कब तक देखेंगे, क्या यहीं सोना है या वहाँ जाना है। और इसी बीच में मुझे थोड़ा सा वॉशरूम का फील हुआ कि भाई मुझे वॉशरूम आया हुआ है। अब क्योंकि मैं सबके सामने वहाँ तो कर नहीं सकता था, बिल्कुल साइड में बच्चा था, शर्मिला था। शायद आज तो मैं बेशक कर लूँ थोड़ी दूर जाकर, लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा शर्मिला भी था। और मैंने पंकज को बोला कि पंकज यार एक तो मतलब मुझे वॉशरूम आया हुआ है, और यहाँ से चलते हैं, मतलब हो गया, देख लिया मैंने तुम्हारा लौंडा नाच। तो उसने कहा कि ठीक है, तो जाओ कर लो, मतलब सुसु कर लो उधर जाकर। मैंने कहा कि तू भी चल ले या थोड़ी दूर साथ में चल ले, क्योंकि मैं तो, मेरे को डर लग रहा है। तो पंकज ने कहा ठीक है चल लेता हूँ, तो जा। तो पंकज थोड़ी दूर आगे गया मेरे साथ, और उसके बाद उसने कहा कि जाओ थोड़ा और आगे जाकर अपना वो कर लो। तो दोस्तों, सच बता रहा हूँ, आप विश्वास करना, ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैं कोई इसमें कहानी और ये मिक्सिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ। आज भी वो टाइम याद है मुझे, मैं वॉशरूम मैं कर रहा था, और क्योंकि अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा था, ऑब्वियसली मैं जैसा आपको बता चुका हूँ। तो दूर मैं देखता हूँ उस तरफ, अंधेरा, मतलब 100% अंधेरा नहीं होता, लेकिन आपका अराउंड 85-90% अंधेरा होता है दोस्तों। और थोड़ी दूर पर कुछ घर मुझे दिख रहे थे, क्योंकि फील्ड से करीब 1 किलोमीटर दूर कुछ घर बने हुए थे, और वहाँ मुझे एक औरत दिखती है। सच बता रहा हूँ, एक औरत दिखती है वाइट साड़ी में। जी हाँ, वाइट साड़ी में जो औरत है वो थोड़ी दूर चल, क्लियरिटी नहीं है, बट वाइट साड़ी मुझे आज भी याद है। वाइट साड़ी में वो थोड़ी दूर चलती है और एक जगह खड़ी हो जाती है। उसको देखकर मैं उसी टाइम पर फटाफट मैंने अपना वॉशरूम ख़त्म किया, और फटाफट मैंने पंकज को बोला, पंकज वो दिखा वहाँ पर। तो पंकज ने बोला क्या दिखा। मैंने कहा वो औरत एक वाइट कलर के कपड़े में इस टाइम पर, क्योंकि अंधेरे में वाइट कपड़ा दिख जा रहा था। बोला भाग यहाँ से। पंकज बोलता यहाँ से भागो राजू भागो। मैंने कहा भागो क्या, मुझे डरा रहे हो। लेकिन मैं सच में तो डर ही गया था, और मैं उसके साथ भागने लगा। तो उस पंडाल को जहाँ लौंडा नाच हो रहा था उसको छोड़कर फिर हम दोनों आगे बढ़े, टॉर्च से लेकर। उसने कहा कि पीछे मत देखना। मैंने कहा पीछे मत देखना, मैंने जो उसने कहा मैं मानता गया। और लेकिन मैंने उससे पूछा भाई क्या क्या है वो, क्या था। बोला पीछे मत देखना राजू, चुपचाप चलो मैं बताता हूँ। और हम थोड़ी तेज़ी से, मतलब दौड़ तो नहीं रहे थे, लेकिन जितनी तेज़ी से आप चल सकते हो उतनी तेज़ी से हम चल रहे थे। तो मैंने पूछा कि वो कौन था, कौन थी औरत, औरत कौन थी, क्योंकि वाइट वो बिल्कुल साड़ी सा ऐसा फील हो रहा था। तो वो कहता है, पंकज कहता है कि अभी कुछ दिन पहले एक औरत वहाँ पर ख़त्म हो गई थी, और ये उसी की आत्मा है जो तुम्हें दिखी है, इसलिए पीछे मत देखना, इन सब चीज़ से बचो और चलो। तो इसके बाद हम लोग चलते गए करीब 15-20 मिनट तक हम चले तेज़ी से, और फाइनली हम अपने वो दलान पे पहुंच गए। और दलान पर जाके मैं उसके साथ ही सोया। तब से लेकर आज तक दोस्तों, अगर मेरे से कोई भी पूछता, चाहे मेरे घर में या मेरे जान पहचान के, कि आपने भूत देखा है, तो मैं सीरियसली बताता हूँ कि हाँ, मैंने भूत सही में देखा है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी, जो रियल स्टोरी है मेरी अपनी। तो यही एक समय था जो मैं कह सकता हूँ कि मैंने भूत को देखा, अगर वो सच में भूत था। लेकिन आज भी मुझे वो चीज़ें याद है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी,
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।